नमस्कार दोस्तों। आज हम Suzlon का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो में हम वीकली चार्ट पर टेक्निकल सेटअप समझेंगे, फिर विलियम ओनेल स्टाइल फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे और साथ ही कंपनी के ऑर्डर बुक को भी डिकोड करेंगे। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे बाय या सेल रिकमेंडेशन न समझें। मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के लिए दिस अपडेटेड वीकली चार्ट को देखते हैं। इस चार्ट पर Suzlon लगभग 53.10 रुपये के पास दिखाई दे रहा है। इसी चार्ट में 50 वीक WMA लगभग 61.66 पर है, जबकि सेंट्रल पाइवोट करीब 57.71 पर दिख रहा है। इसका सीधा मतलब यह है कि स्टॉक में बाउंस तो आया है, लेकिन अभी भी प्राइस दोनों इंपॉर्टेंट रेफरेंस लेवल्स के नीचे है। अगर हम प्राइस स्ट्रक्चर को देखें तो चार्ट क्लियरली दिखाता है कि स्टॉक लोअर सपोर्ट जोन से रिकवर कर रहा है। नीचे की तरफ विजिबल सपोर्ट लगभग 41.11 रुपये के आसपास बनता दिख रहा है और उससे नीचे अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट लगभग 29.56 के पास है। ऊपर की तरफ फर्स्ट मेजर रेजिस्टेंस लगभग 69.26 रुपये के आसपास दिख रही है। अगर कभी स्ट्रॉन्गर बुलिश कंटिन्यूएशन आता है तो अगले बड़े रेजिस्टेंस जोन के रूप में 85.86 का लेवल भी चार्ट पर विजिबल है। इसलिए करंट सेटअप को स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं बल्कि इंप्रूविंग वीकली रिकवरी स्ट्रक्चर कहना ज़्यादा सही होगा। अब मूविंग एवरेज की बात करें तो 50 वीक WMA के नीचे ट्रेड करना यह बताता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी पूरी तरह बुलिश मोड में वापस नहीं आया है। अगर Suzlon पहले पाइवोट जोन के ऊपर सस्टेन करे और उसके बाद 50 वीक WMA के ऊपर निकल जाए, तब वीकली चार्ट पर स्ट्रेंथ का सिग्नल काफ़ी बेहतर माना जाएगा। अब RSI पर नज़र डालते हैं। चार्ट के राइट साइड रीडिंग के हिसाब से RSI करीब 57.66 के आसपास दिख रहा है। इसका मतलब यह है कि मोमेंटम वीक नहीं है, लेकिन यह भी ओवरबॉट जोन में नहीं है। आसान भाषा में कहें तो मोमेंटम न्यूट्रल से माइल्डली पॉजिटिव है, यानी स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्ड हो सकती है, लेकिन अभी मोमेंटम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि बिना कंफर्मेशन के एग्रेसिव बुलिश कंक्लूजन निकाला जाए। वॉल्यूम के हिसाब से चार्ट पर वॉल्यूम SMA लगभग 270.289 मिलियन दिखाई दे रहा है। वीकली चार्ट में सस्टेनेबल ब्रेकआउट के लिए प्राइस मूव के साथ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए अगले कुछ हफ्तों में यह देखना जरूरी होगा कि प्राइस जब पाइवोट या मूविंग एवरेज के पास पहुंचे तब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बढ़ती है या नहीं। तो इस अपडेटेड चार्ट के आधार पर टेक्निकल समरी यह है कि Suzlon रिकवरी मोड में है, मोमेंटम न्यूट्रल से पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस अभी भी पाइवोट और 50 वीक WMA के नीचे है। इसलिए टेक्निकल पिक्चर इंप्रूविंग जरूर है, पर अभी फुली कंफर्म्ड बुलिश ब्रेकआउट नहीं कहा जा सकता। बुल्स के लिए बेहतर सेटअप तब बनेगा जब स्टॉक 57.71 के ऊपर सस्टेन करे और फिर 61.66 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाए। वहीं डाउनसाइड पर 41.11 का जोन एक महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया रहेगा। अब विलियम ओनेल स्टाइल फ्रेमवर्क से Suzlon को देखते हैं। इस फ्रेमवर्क में करंट अर्निंग्स, एनुअल अर्निंग्स ग्रोथ, न्यू ट्रिगर्स, सप्लाई एंड डिमांड, लीडरशिप, इंस्टीट्यूशनल स्पॉन्सरशिप और मार्केट डायरेक्शन जैसे फैक्टर्स जज किए जाते हैं। यह एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, बल्कि ग्रोथ स्टॉक इवैल्यूएशन का डिसिप्लिन तरीका है। करंट अर्निंग्स और एनुअल अर्निंग्स के एंगल से नंबर्स मजबूत दिखते हैं। लेटेस्ट रिपोर्टेड क्वार्टर यानी Q3 FY26 में रेवेन्यू 4,228 करोड़ रुपए रहा, जो ईयर ऑन ईयर लगभग 42% ग्रोथ दिखाता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 567 करोड़ रुपए रहा, जो लगभग 45% बढ़ा। ट्रेलिंग बेसिस पर रेवेन्यू करीब 15,029 करोड़ और प्रॉफिट लगभग 3,230 करोड़ तक पहुंचा है। ओनेल स्टाइल लेंस से देखें तो अर्निंग्स एक्सेलरेशन Suzlon के केस में एक मेजर पॉजिटिव फैक्टर है। अब न्यू ट्रिगर और ऑर्डर बुक को समझते हैं। मैनेजमेंट ने Suzlon 2.0 स्ट्रैटेजी की बात की है, जिसमें ब्रॉडर क्लीन एनर्जी अपॉर्चुनिटी पर फोकस है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डर विजिबिलिटी। कंपनी ने 6.4 गीगावाट का रिकॉर्ड ऑर्डर बुक रिपोर्ट किया है। करीब 2.4 गीगावाट एग्जीक्यूशन अंडरवे बताया गया है और 25 गीगावाट से ज़्यादा प्रोजेक्ट पाइपलाइन ग्रोथ स्टोरी को सपोर्ट करती है। ऑर्डर बुक जितना स्ट्रॉन्ग होता है,
रेवेन्यू विजिबिलिटी उतनी बेहतर होती है। अब सप्लाई, लीडरशिप और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट पर नज़र डालते हैं। Suzlon रिन्यूएबल एनर्जी थीम में एक नोन प्लेयर है और स्केल, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और इंस्टॉल बेस इसे इंडस्ट्री में विजिबल पोजीशन देते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से मार्च 2026 क्वार्टर में प्रमोटर होल्डिंग 11.73% रही। एफआईआई होल्डिंग 23.85%, म्यूचुअल फंड होल्डिंग 4.87% और टोटल इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग 33.03% तक पहुंची। खास बात यह है कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग पिछले क्वार्टर से थोड़ी बड़ी है, जो स्पॉन्सरशिप एंगल से कंस्ट्रक्टिव संकेत देती है। अब स्ट्रेंथ्स और रिस्क्स को बैलेंस करके देखते हैं। स्ट्रेंथ्स में स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ, बेटर बैलेंस शीट कंफर्ट, नेट कैश पोजीशन, विजिबल ऑर्डर बुक और इंप्रूविंग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन शामिल हैं। रिस्क्स में रिलेटिवली लो प्रमोटर होल्डिंग, चार्ट का अभी भी की वीकली रेजिस्टेंस जोन्स के नीचे होना और कंफर्मेशन का इंतजार शामिल है। इसलिए कहानी मजबूत है, लेकिन चार्ट को अभी क्लियर वैलिडेशन चाहिए। फाइनल व्यू यह है कि Suzlon फंडामेंटली काफ़ी इम्प्रूव हुआ बिजनेस लगता है, खासकर अर्निंग्स मोमेंटम और ऑर्डर बुक विजिबिलिटी की वजह से। टेक्निकली, इस अपडेटेड वीकली चार्ट के आधार पर स्टॉक इंटरेस्टिंग रिकवरी जोन में है, लेकिन सस्टेनेबल स्ट्रेंथ तभी मानी जाएगी जब प्राइस पाइवोट और 50 वीक WMA के ऊपर कन्विक्शन के साथ निकले। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम इस स्टॉक का डेली चार्ट, ब्रेकआउट सिनेरियो और रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रक्चर भी कवर कर सकते हैं। धन्यवाद।